आपके सामने कुछ साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ और टीएच स्टडी में सभी का हार्दिक अभिनंदन है। देखो पहला क्वेश्चन दे रखा है, इनमें से कौन सा एक रक्त समूह नहीं है। यानी इसमें पूछा है कि इनमें से कौन सा रक्त समूह नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा इसमें। यानी इसमें ये रक्त समूह नहीं है। ए बी जो क्या होते हैं रक्त समूह होता है, वह सर्वग्राही समूह होता है। और ओ माइनस, तो ओ माइनस हमेशा क्या होता है, सर्वदाता समूह होता है। अब देखते हैं थोड़े रक्त के बारे में ये जानते हैं। तो रक्त क्या एक संयोजी ऊतक है और रक्त का निर्माण किस में होता है, अस्थि मज्जा में होता है। और रक्त का शुद्धिकरण किस में होता है, किडनी में होता है। और रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है। यानी इसमें पूछा है कि किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है। तो विटामिन सी की कमी से क्या होता है, स्कर्वी रोग होता है। और विटामिन ए की कमी से कौन सा होता है, रतौंधी होता है। और विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी रोग होता है। और विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है, रक्त का थक्का जमना। ये किसकी कमी से होता है, विटामिन के की कमी से होता है। अब देखो विटामिन की खोज किसने की थी, विटामिन की खोज की फंक नामक वैज्ञानिक ने विटामिन की खोज की थी। अगला प्रश्न देखो, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 22 मई को मनाया जाता है। अब देखो 5 जून को क्या मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और 28 फरवरी को क्या मनाया जाता है, विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से भारत में अधिकांश गांव के लोग अन्य से क्या होते हैं, पीड़ित होते हैं। यानी इसमें पूछा है कि जो गांव के लोग होते हैं वो ज्यादातर किस के कारण क्या होते हैं, पीड़ित होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये जल प्रदूषण के कारण क्या होते हैं, यहाँ पे गांव के लोग होते हैं वो ज्यादातर क्या होते हैं, पीड़ित होते हैं। अगला प्रश्न देखो, ओजोन का रासायनिक केमिकल फॉर्मूला क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, O3 केमिकल फॉर्मूला है। अब देखो ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। ओजोन परत पराबैंगनी किरणों से क्या करती है, सुरक्षा करती है। अगला प्रश्न देखो, ऊतक विज्ञान में इसका अध्ययन होता है। यानी इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऊतकों का अध्ययन कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखो, दो या दो से अधिक से सेलों के संयोजन को कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बैटरी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखो, शुद्ध पानी किस प्रकार का विद्युत का चालक होता है। तो ये इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, खराब चालक होता है। और शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन और हीलियम खालिस्तान में रखा गया है। तो यानी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जो हाइड्रोजन और हीलियम है इसके कौन से आवर्त में रखा गया है, पहले आवर्त में रखा गया है। अब देखते हैं आधुनिक आवर्त सारणी किसने दी थी। आधुनिक आवर्त सारणी दी थी मोजले नामक वैज्ञानिक ने आधुनिक आवर्त सारणी दी थी। और आवर्त सारणी किसने दी थी, आवर्त सारणी दी थी मेंडलीव नामक वैज्ञानिक ने आवर्त सारणी दी थी। और आधुनिक आवर्त सारणी में देखते हैं तो 18 तो क्या होते हैं, वर्ग होते हैं। और 7 क्या होते हैं, आवर्त होते हैं। और पहले आवर्त में कितने तत्व होते हैं, 2 तत्व होते हैं। और दूसरे आवर्त में कितने तत्व होते हैं, 8 होते हैं। और तीसरे आवर्त में कितने होते हैं, 8 होते हैं। और चौथे आवर्त में कितने तत्व होते हैं, 18 तत्व होते हैं। और पांचवें आवर्त में कितने तत्व होते हैं, 18 तत्व होते हैं। और छठे आवर्त में कितने तत्व होते हैं, 32 तत्व होते हैं। और सातवें आवर्त में कितने होते हैं, 32 तत्व होते हैं। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगला प्रश्न देखो, आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है। यानी इसमें पूछा है कि आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है। तो आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक पर आधारित है। आधुनिक आवर्त सारणी किसने दी थी, मेंडलीव नामक वैज्ञानिक ने आधुनिक आवर्त सारणी दी थी। और आवर्त सारणी किसने दी थी, मेंडलीव नामक वैज्ञानिक ने आवर्त सारणी दी थी। अब मेंडलीव आवर्त सारणी की किस पर आधारित थी, परमाणु भार पर आधारित थी।
अगला प्रश्न देखो, परमाणु के नाभिक में होते हैं, यानी इसमें पूछा है कि जो परमाणु होते हैं उसमें नाभिक में होते हैं, तो नाभिक के अंदर होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, बाहर चक्कर लगाते रहते हैं। और न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, न्यूट्रॉन की खोज की थी जे चैडविक नामक वैज्ञानिक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। और प्रोटॉन की खोज किसने की थी, गोल्ड स्टीन ने की थी। और इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने इसने खोज की थी।